नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि अयोध्या में कौन से मंत्री पहुंचे, प्रतापगढ़ पुलिस ने क्या की कार्यवाही और सरगुजा पुलिस को क्या मिली बड़ी सफलता। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अयोध्या पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने देवकाली में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत की। हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि भाजपा के सरकार में हर वर्ग के लोगों का विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। उन्होंने विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई जाति धर्म की राजनीति करता है तो किसी के राज में अपराधों का बोलबाला रहता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगातार काम किया है। भगवान राम के समय में राम राज्य था। आज पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। हम सभी नौजवानों ने संकल्प लिया है कि अब की बार 300 पार 300 सीटों के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी में की सरकार उत्तर प्रदेश से बनाएंगे। यहाँ की सरकार थी, बच्चा बच्चा जानता है, कहने की बात नहीं। हर चौराहे पे चर्चा थी कि एक टीपू भैया का नेता बैठा है जो भू माफिया है। ये कहने की बात नहीं, प्रदेश जानता है पूरा। आप इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद में जाइए, शाम के समय बेटियां घर से बाहर निकलती थी। आज हमारी सरकार है, पूरे प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हैं। 2022 के चुनाव में जनता ने मन बना लिया है। कोई पार्टी सरकार बनानी है, जनता सरकार बनाती है और जनता ने पूरा मन बना लिया है कि वो 300 सीटों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को देगी। सभी नौजवान साथियों को मैं जीवन भर रेडी रहूंगा। आप सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर जो मुझे सम्मान दिया है, प्यार दिया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रामलला हम सबका जीवन है, उनसे उम्मीद क्या है? उन्होंने जीवन दिया, सब कुछ हमारे वही, उनसे उम्मीद। जीवन में जो कुछ है सब भगवान राम का दिया हुआ है। हमने कहा जब से जन्म हुआ है तब तक जन्म जीवन रहेगा, तब तक सब कुछ उन्हीं का है, भगवान राम का। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। बिहार के चंपारण जिले के मदरहनी गांव में जमीन को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है। इसी बीच लोगों की समस्या को सुनते हुए एमएलसी भीष्म साहनी ने लोगों को आश्वासन दिया कि मैं अपने तरीके से इस जमीन की पैमाइश कराकर विवाद को खत्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और आप लोगों को आपको बुलाए भी हैं। इन लोगों का मंशा क्या है, मकसद क्या है? ये मदरहनी गांव में हमारे आदिवासी भाई का गाँव है, क्षेत्र है और गरीब गुरबा लोग हैं। वन विभाग के द्वारा जमीन की पैमाइश जो की गई है उसी संबंध में लोग सशंकित है कि हम लोग के साथ अन्याय होगा। पदाधिकारी के द्वारा उसी संबंध में हम आए भी हैं और पूरे ग्रामीण लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि इन लोगों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। और ऊपर साइड से जो नापी करना है वन विभाग का, वन विभाग की जितनी भूमि होगी उसको ये लोग हमारे आदिवासी भाई देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऊपर साइड से नापी जो है होगा और जहाँ तक जाएगा वहाँ तक का जमीन छोड़ देंगे। बाकी जो है जमीन जो है वो आदिवासी लोगों का जो है आज से नहीं, आज काल से जो है यहाँ बस के रहे हुए हैं, नया बासिंदा नहीं है, नया कोई जमीन का अतिक्रमण नहीं किए हुए हैं। इसी संबंध में हम लोग आए हुए हैं। बहुत सारे ग्रामीणों से मैंने मालूम किया कि वो रास्ता के बारे में बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे हैं कि अभी जो हम लोग का सड़क है, बहुत सारे सड़कें जो है खराब ही हैं। तो इसके बारे में देखिए, अभी सड़क नया पर बना था सरकार के द्वारा और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का, एनडीए सरकार का यह है कि टोला से मुख्य सड़क तक जोड़ने के लिए सड़क का काम हो रहा है और पूरे बिहार में हो रहा है। उसी के तहत मदरहनी गांव में भी सड़क का निर्माण हुआ है। हम देखे हैं रेन कट से जो है बहुत जगह सड़क टूटा है, लेकिन ईंटा के जो है टुकड़ा से उसको भर के दुरुस्त किया जाता है। और आपको यह बता देना चाहता हूँ कि कोई भी रोड बनता है उसकी 5 साल तक जो है मेंटेनेंस करने को उस ठेकेदार को उस संवेदक है और विभाग के द्वारा मैं बात करूँगा। बिहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। सीतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाइक चोरी का मामला सामने आया था। लगातार इसकी शिकायत सीतापुर थाने में दर्ज कराई जा रही थी, जिसको देखते हुए रुपेश नारंग थाना प्रभारी ने टीम गठित करके इस पर कार्यवाही की और आज सफलता प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस विभाग लगातार कार्यवाही विवेचना करते जा रही थी। सीतापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं शातिर चोर के साथ स्थायी वारंटी पर फरार चल रहे अन्य 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए हैं। जिला प्रक्रिया
खासकर मोटरसाइकिल चोरी और जो संपत्ति संबंधी अपराध पर कार्रवाई करने और उसके आरोपियों को धरपकड़ करने सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किए थे और एक विशेष टीम बनाकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में आज दिनांक 7/8/2021 को थाना सीतापुर पुलिस द्वारा थाना सीतापुर में दर्ज अपराध क्रमांक 154/2021 धारा 457/380 मोबाइल चोरी, दूसरा अपराध क्रमांक 184/2021 धारा 389 IPC मोटरसाइकिल सिटी हंड्रेड चोरी के प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किए हैं। मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी संजीव कल्पुर ये निवासी रजपुरी का है और मोबाइल चोरी में बालकों को पकड़ा गया है। इसके अलावा जो है जो पुराने लंबित प्रकरण हैं जिसमें काफ़ी समय से लंबे फरार स्थायी वारंटी थे, तो 3 स्थायी वारंटियों को भी थाना सीतापुर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। सरगुजा से सीनू संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। चक्रोड पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने की शिकायत उप जिलाधिकारी पट्टी से की गई। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रेडी कारापुर गांव के रहने वाले रिंकू यादव पुत्र नन्हे लाल यादव ने बताया कि उनके घर के समीप पुराना रास्ता है जिस पर सभी लोग आते जाते हैं। गांव के एक व्यक्ति जो सरहंग किस्म का है चक्रोड पर भी कब्जा कर लिया है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के डॉक्टरों ने 22 साल के युवक मोहम्मद इरफान का सफल ऑपरेशन कर उसकी जान बचा ली। दरअसल इरफान एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया था और उसकी विंड पाइप तथा फूड पाइप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इलाज में क्षण भर की भी देरी उसकी जान ले सकती थी क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो गया था। मरीज को नई जिंदगी प्रदान करने के लिए डॉक्टरों ने लगभग 6 घंटे की मैराथन सर्जरी के बाद उसकी विंड पाइप और फूड पाइप की बहुत ही सतर्कता से मरम्मत की। तो रामेश्वर क्या था पूरा मामला? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बेसिकली मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली ने करवाई है और ये इसलिए करवाई है कि एक बहुत ही रेयर केस है, हम देखने को मिलता है, बहुत ही जटिल सर्जरी है, उसके लिए है। इस सर्जरी में एक यहीं के अमरोहा के निवासी के गला कट गया था पूरा का पूरा, जिसमें रस्सी से पूरा गला कट गया था, सांस लेने की और खाने वाली नली कट गई थी पूरी और अलग हो गई थी। तो उसको हमने यहाँ से शिफ्ट करके मैक्स वैशाली में तकरीबन 6 घंटे की सर्जरी और तकरीबन 8 से 10 सर्जिकल और एनेस्थीसिया के लोगों ने मिलकर उसको बचाया है। और आज वो 1 महीने के बाद अपने सारे काम कर पा रहा है, धीरे धीरे बोलना उसने शुरू कर दिया है, खाना पीना शुरू कर दिया है और यंग लड़का जो कि 21-22 साल के लड़के की जीवन बच गया है और उसका पूरा परिवार उसका आश्रय था, वो परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था, इसलिए एक तरीके से पूरा परिवार बच पाया है सही टाइम पे उसकी सर्जरी या ऑपरेशन करने की वजह से। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। ज्ञानशील एकता का नारा देने वाले विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन कहलाने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरस्वती इंटर कॉलेज फतेहपुर में विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई फतेहपुर की घोषणा की। इस अवसर पर बोलते हुए जिला संगठन मंत्री अमन मिश्रा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद एक अराजनीतिक छात्र संगठन होने के साथ सामाजिक संगठन भी है, जो समय समय पर समाज में विभिन्न कार्यक्रमों अभियानों के माध्यम से समाज में कार्य करता है। वह सदैव छात्र के लिए तत्पर रहता है। इस अवसर पर चुनाव अधिकारी के रूप में सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर के हिंदी विषय के प्रवक्ता वीरेंद्र शर्मा रहे, जिन्होंने नवीन दायित्वों की घोषणा की। इसके बाद प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अंशु तिवारी ने समस्त दायित्वधारियों को शुभकामनाएं दी। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। आज जाति जनगणना को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जो गया गांधी मैदान से लेकर जिला मुख्यालय पर धरना चला और साथ में नरेंद्र मोदी के खिलाफ हल्ला बोल किया गया और लास्ट में डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर डोभी प्रखंड के सभी राजद कार्यकर्ता लोग भी मौजूद थे। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मनोहर थाना भाजपा विधायक गोविंद प्रसाद रानीपुरिया ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़ोरिया के गांव आनंदा में अत्यधिक तेज बारिश के चलते नाला उफान होने से गांव के करीबन 20 से 25 मकानों में पानी 5 फीट होने से किसानों के लहसुन, प्याज, धनिया, अनाज का काफी नुकसान हुआ है, जिसका जायजा लिया तथा मौके पर ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एवं जिला कलेक्टर को मोबाइल के माध्यम से सूचित किया कि जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए और उचित मुआवजा दिलवाया जाए।
राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत। टीकमगढ़ जिले में गरीब एवं असहाय लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत पूछी जगत नगर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना गया एवं राशन कार्ड लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मनोरंजन भी किया गया, जिसमें भजन मंडली, गायन, राय, नृत्य जैसे कई कार्यक्रम किए गए। क्या नाम है? जतन समेली। ये जो आज कार्यक्रम था वो किस संबंध में कार्यक्रम था? जी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आज थैला वितरण का कार्यक्रम किया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थैला वितरण कार्यक्रम किया जाना था। अभी तक आपने कितने लोगों को बांटा है? 57 थैले वितरण किए गए हैं। 57 किलो प्रदान किए गए थे। 57 थैले प्रदान किए गए हैं। और किस ग्राम में चला है? ये काम पूछी जगत नगर पंचायत में। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता सुंदर अहिरवार के साथ गिरीश। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।